रात के लगभग 2 बजे थे। होटल के कमरे में सन्नाटा था। अनन्या का लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर एक मैप चमक रहा था। किशन उसकी तरफ देख रहा था, सांस रोके हुए। मिली? उसने पूछा। अनन्या ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन यही आखिरी जानकारी है। स्क्रीन पर एक जगह लाल रंग से चिन्हित थी, भुज के पास, कच्छ का इलाका, एक पुरानी औद्योगिक कॉलोनी। अनन्या बोली, यहीं से तुम्हारे पिता का आखिरी सिग्नल मिला था। किशन का दिल तेज धड़कने लगा। इतने साल, और अब बस इतनी दूरी। अनन्या ने फाइल खोली। ये जगह अब सरकारी रिकॉर्ड में बंद दिखाई जाती है, लेकिन असल में यहाँ अब भी कुछ लोग आते जाते हैं। किशन समझ गया। छुपाया गया है। अनन्या ने सिर हिलाया। एक बात और, अनन्या ने गंभीर होकर कहा। जैसे ही मैंने इस लोकेशन को ट्रैक किया, मुझे 3 बार अनजान कॉल आए। किशन की मुट्ठी कस गई। मतलब, उन्हें पता चल गया है। किशन खिड़की के पास गया। उसे माँ की आवाज़ याद आई, सच्चाई तुझे ढूंढ ही लेगी। उसकी आंखें नम हो गईं। अगर वो जिंदा हैं, उसने धीमे से कहा, तो मैं उन्हें वापस लाऊंगा। अनन्या ने कहा, हमें सुबह से पहले निकलना होगा। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई मीडिया नहीं, सिर्फ हम। किशन ने बिना हिचक कहा, चलो। गाड़ी शहर से बाहर निकली। हाईवे पर अंधेरा फैला था। हेडलाइट की रोशनी सिर्फ आगे का रास्ता दिखा रही थी। पीछे एक पूरी जिंदगी। कुछ किलोमीटर बाद अनन्या ने रियर मिरर देखा। किशन, हमें फॉलो किया जा रहा है। किशन ने शांत स्वर में कहा, तो वो भी वहीं जा रहे हैं। गाड़ी तेज हुई। हवा में खामोशी नहीं, तूफान था। किशन ने मन ही मन कहा, पापा, अगर आप सुन सकते हैं, मैं आ रहा हूं। दूर क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखने लगी। लोकेशन अब पास थी, लेकिन सवाल अब भी बाकी थे। क्वेश्चन मार्क, क्या सुरेश वसावा जिंदा मिलेंगे? क्वेश्चन मार्क, या सिर्फ कोई निशान? क्वेश्चन मार्क, और क्या राजीव की साजिश यहीं खत्म होगी? कच्छ की सुबह ठंडी थी। रेत पर चलती हवा पुराने जख्मों की तरह चेहरे से टकरा रही थी। अनन्या ने गाड़ी रोकी। यही जगह है, उसने धीमे से कहा। सामने एक जर्जर फैक्ट्री, टूटी खिड़कियां और जंग लगा गेट। किशन गाड़ी से उतरा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। पापा, क्या सच में यही हैं आप? फैक्ट्री का गेट आहिस्ता से खुला। अंदर अंधेरा था। हर कदम पर किशन को लगता जैसे अतीत उसकी तरफ बढ़ रहा हो। तभी किशन, एक बूढ़ी पर जानी पहचानी आवाज। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। दाढ़ी सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें वही आंखें जो किशन ने आईने में देखी थीं। पापा, आवाज टूट गई। सुरेश वसावा एक कदम आगे बढ़े। हाँ बेटा। किशन दौड़ पड़ा। दोनों गले लग गए। सालों का दर्द, डर और दूरी, सब उस एक पल में पिघल गया। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद तीनों बैठ गए। सुरेश बोले, मैं जिंदा रहा, लेकिन पिता नहीं बन पाया। किशन ने उनका हाथ पकड़ा। आप जिंदा हैं, यही काफी है। सुरेश ने बताया, राजीव मल्होत्रा सिर्फ कंपनी नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वसावा नाम खत्म हो जाए। इसलिए मुझे मरवाने की कोशिश हुई। मैंने अपनी मौत का नाटक किया। सुरेश बोले, ताकि तुम और मनीषा जिंदा रह सको। किशन की आंखें भर आईं। अम्मा, आपने सही कहा था। सुरेश ने गंभीर होकर कहा, बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। अगर अब वापस जाना है, तो पूरे सच के साथ जाना होगा। किशन खड़ा हो गया। उसकी आवाज में अब डर नहीं था। मैं तैयार हूं। सुरेश ने बेटे को देखा। वही सादगी, वही मजबूती। तू मेरा बेटा है, उन्होंने कहा। नाम से नहीं, सोच से। फैक्ट्री के बाहर सूरज पूरी तरह निकल आया था। रेत सुनहरी हो गई थी। किशन ने कहा, अब हम भागेंगे नहीं, अब हम सामना करेंगे। सुरेश ने सिर हिलाया। तीनों गाड़ी की तरफ बढ़े। आगे अदालत, कंपनी और सच की लड़ाई। पीछे 25 साल की चुप्पी।